वैश्विक परिसंघ की आध्यात्मिक नींव कल्पना कीजिए, एक ऐसी दुनिया की जहां कोई सीमा नहीं, जहां हवा, पानी और इंसानियत आजाद बहती है, जहां भारत का एक किसान और अफ्रीका का एक मजदूर एक दूसरे को अपना समझते हैं। कोई पराया नहीं, कोई दुश्मन नहीं। असंभव लगता है ना, शायद राजनीति की किताबों में, लेकिन हमारे ऋषियों, पैगंबरों, कवियों और संतों ने तो इसी दुनिया का सपना देखा था। उन्होंने कोई सूखा राजनीतिक खांचा नहीं दिया, उन्होंने तो हमें वो आध्यात्मिक शक्ति दी जो हर सीमा को गला सकती है। आइए एक भावनात्मक यात्रा पर चलते हैं। यह सिर्फ पोस्ट नहीं, वैश्विक परिसंघ की आत्मा को खोजने की कोशिश है। और यकीन मानिए, अंत तक आते आते आप खुद को पूरी दुनिया का हिस्सा महसूस करने लगेंगे। पहली सीख, जब वेद बोले तेरा दुख ही मेरा दुख है, सोचिए, हजारों साल पहले हिमालय की गोद में बैठे ऋषियों ने कहा वसुधैव कुटुंबकम, मतलब ये धरती ही तुम्हारा परिवार है। जब आपका दिल मान ले कि चीन का बच्चा, अमेरिका का किसान या यूक्रेन का बूढ़ा सब अपने हैं, तो युद्ध की जरूरत क्या। उन्होंने ये भी कहा संगच्छध्वम, चलो साथ साथ, सिर्फ कदम मत मिलाओ, अपने दिलों की धड़कनें भी मिला लो। आखिर आज संयुक्त राष्ट्र में देशों के बीच जो अविश्वास है वो क्यों है? क्योंकि हमने मन तो मिलाए नहीं। ऋषियों ने तो रास्ता बता दिया था, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, बस नजरिया अलग अलग हैं। क्या यही नहीं चाहिए एक आदर्श विश्व संसद को? हर संस्कृति का सम्मान, हर विचार को स्वीकारना। दूसरी आवाज, हमने तुम्हें एक जोड़े से पैदा किया। और एक अनमोल हदीस, अब जरा रेगिस्तान की उस पाक धरती पर चलते हैं जहां कुरान उतरा। वहां भी वही सुरीली पुकार है, लेकिन थोड़ी अलग शैली में। अल्लाह कहता है, ऐ इंसानों, हमने तुम सबको एक ही माँ बाप से पैदा किया, फिर तुम्हें जातियों और कबीलों में बांटा, सिर्फ इसलिए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। 49:13। गौर करें, ताकि लड़ो नहीं कहा, ताकि पहचानो। कितनी खूबसूरत बुनियाद है ये विश्व बंधुत्व की। फिर आगे फरमाया, अगर वो सुलह की तरफ झुकें तो तुम भी झुक जाओ। 8:61। मतलब अगर दुश्मन भी शांति चाहे तो हमारा धर्म है कि हम हाथ बढ़ाएं। और सबसे बड़ी बात, न्याय और एहसान, परोपकार करो। 16:90। लेकिन एक बात है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो शायद अभी तक हमारी बातचीत में छूट गई थी। एक ऐसी हदीस जो वैश्विक परिसंघ के पूरे विचार को प्राण देती है। सुनिए, अल खल्को कुल्लहीम अयालिल्लाह, सारे मखलूकात सृष्टि अल्लाह का परिवार हैं। और अल्लाह को उन लोगों में सबसे ज्यादा प्यारे वे लोग हैं जो उसके परिवार यानी उसकी बनाई हुई दुनिया और जरूरतमंदों को सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। अब जरा ठहर कर सोचिए, सृष्टि का कण कण, हर इंसान, हर जानवर, हर पेड़, ये सब अल्लाह का परिवार है। और सबसे प्रिय वो है जो इस परिवार की सबसे ज्यादा सेवा करे। यही तो है एक वैश्विक परिसंघ की असली आत्मा। कोई किसी राष्ट्र का नहीं, सब अल्लाह के परिवार का हिस्सा है। अगर देश अपनी विदेश नीति का आधार इसे बना लें तो विकासशील देशों की मदद करना कोई एहसान नहीं, बल्कि अपने ही परिवार की देखभाल बन जाएगा। हुदैबिया की संधि में पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही तो किया था। अपने परिवार की खातिर बड़ी से बड़ी शर्त मान ली, क्योंकि नजर में सम्मान नहीं, समूची मानवता की भलाई थी। क्या आज की महाशक्तियां यह सीख सकती हैं? तीसरा स्वप्नदर्शी, जहां दुनिया एक घोंसले में बसेरा करे, अब कोलकाता के जोड़ासांव को ठाकुरबाड़ी चलते हैं। एक कवि खिड़की से बाहर झांक रहा है, दुनिया जल रही है, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। और वो लिखता है, राष्ट्र ये तो एक नश्वर संगठन है, इंसानियत का आखिरी सच नहीं। रविंद्रनाथ टैगोर जानते थे कि जब तक हम अपने झंडों को पूजते रहेंगे, इंसानों को कुचलते रहेंगे। इसलिए उन्होंने शांति निकेतन में विश्व भारती बनाई, एक ऐसी जगह जहां जापानी, चीनी, ईरानी, जर्मन सब एक साथ पेड़ के नीचे पड़ते थे। उन्होंने कहा, यहां आओ जहां सारा विश्व एक ही नीड़ घोंसले में बसता है। उनकी कविता भारत तीर्थ पढ़िए, कैसे आर्य, द्रविड़, मुगल, पठान सब इस मिट्टी में घुल मिल गए। यही तो मॉडल है वैश्विक परिसंघ का। कोई किसी को मिटाए नहीं, बल्कि सब एक दूसरे में समा जाए। उनका विश्व मानव कोई फिलॉसफी नहीं, बल्कि एक दर्द है कि हम क्यों कटे हैं। उन्होंने कहा था ना, हृदयों का मिलन ही सबसे बड़ा परिसंघ है।
आज के संयुक्त राष्ट्र में वो मिलन नहीं, सिर्फ राजनीति है, इसलिए अधूरा है। चौथी चिंगारी, खुद को कमजोर मानना सबसे बड़ा पाप है। और अब अंत में आते हैं उस ज्वालामुखी के पास जो सिर्फ 39 साल जिया लेकिन पूरी दुनिया को जगा गया, स्वामी विवेकानंद। शिकागो में खड़े होकर जब उन्होंने कहा, अमेरिका के मेरे भाइयों और बहनों, तो सिर्फ 7,000 लोग तालियां नहीं बजा रहे थे, बल्कि उस एक पल में एक नए विश्व बंधुत्व का जन्म हो रहा था। उनका वेदांत सिखाता है, जब तक एक भी इंसान भूखा है तुम तृप्त नहीं हो सकते, क्योंकि वो तुमसे अलग है ही नहीं। ये सिर्फ संत का वचन नहीं, ये तो एक वैश्विक नीति का मूल मंत्र है। वो चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, संकीर्णता मृत्यु है, विस्तार ही जीवन है। मतलब अपनी भाषा, अपनी संस्कृति से प्यार करो, लेकिन दिल का दरवाजा इतना बड़ा कर लो कि सारी दुनिया उसमें समा जाए। और सुनिए, छोटे देशों, विकासशील राष्ट्रों के लिए उनका सबसे बड़ा संदेश, अपने को दुर्बल मत समझो। एक सच्चे वैश्विक परिसंघ में हर आवाज बराबर होगी, कोई गरीब नहीं, कोई बादशाह नहीं। पश्चिम विज्ञान लाए, पूर्व अध्यात्म लाए, दोनों मिलकर एक पूरा इंसान बनाए। यही तो विवेकानंद का विश्वग्राम था। अब जोड़िए इन चारों मोतियों को, देखिए कितना अद्भुत पैटर्न है। वेद कहता है, पूरी धरती परिवार है, मन मिलाकर चलो। हदीस और कुरान कहते हैं, सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है, सबसे प्यारा वो जो इस परिवार को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाए, न्याय और एहसान करो। टैगोर कहते हैं, राष्ट्र के अहंकार को मारो, विश्व मानव बनो। विवेकानंद कहते हैं, सब में एक आत्मा है, सेवा और निर्भयता से विस्तार करो। चारों का निचोड़ एक ही है, कोई पराया नहीं। तो क्या कमी रह गई है? कमी है एक ऐसे वैश्विक परिसंघ की जिसकी धड़कन ये चारों आध्यात्मिक सत्य हों, जहां संसाधनों का बंटवारा लालच से नहीं, एहसान और सेवा से हो। जहां कोई संस्कृति खुद को श्रेष्ठ न समझे, क्योंकि सत्य तो 1000 राहों से आता है। जहां एक देश का संकट पूरी दुनिया को रुलाए, क्योंकि हमने सच में वसुधैव कुटुंबकम और अल खल्को कुल्लिहिम अयालिल्लाह को जीना शुरू कर दिया हो। ये कोई कोरी कल्पना नहीं है, ये एकमात्र जीवित रहने का रास्ता है। जलवायु परिवर्तन, परमाणु बम, महामारी, ये सब हमसे पूछ रहे हैं, बताओ अब भी एक नहीं हुए तो कब होंगे? अंत में बस इतना कहना है, आज जब आप ये पोस्ट पढ़ रहे हैं तो अपने सीने पर हाथ रखिए। क्या आपकी धड़कन सिर्फ एक भारतीय की है या उसमें पूरी दुनिया समाई हुई है? गुरुदेव टैगोर ने कहा था, हृदयों का मिलन ही सबसे बड़ा परिसंघ है। और पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया कि सारी सृष्टि अल्लाह का परिवार है और सबसे प्रिय वही जो इस परिवार का सबसे ज्यादा भला करे। तो आइए इस परिसंघ की शुरुआत हम खुद से करें, अपने दिल में दुनिया को जगह दें, क्योंकि जब हम बदलेंगे तो संयुक्त राष्ट्र भी बदलेगा, सीमाएं भी बदलेंगी और एक दिन हम सब मिलकर कहेंगे, हाँ, ये धरती सचमुच हमारा परिवार है।